देशवासियों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो। यह वीडियो अध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ते हुए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो में मैंने डाली थी पत्री, जन्म पत्री, कि लोग उस पर कमेंट करें और स्पेशली ज्योतिषी जो हैं वह कमेंट करें और बताएं। कुछ लोगों ने देखा है लेकिन किसी भी ज्योतिषी ने कोई भी कमेंट नहीं किया। उसमें मैंने जानने की कोशिश की थी, मेरा प्रश्न था कि इस महिला पर कानूनी कार्रवाई कब होगी, और बहुत कुछ मैंने डिस्क्लोज भी किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, अक्सर ऐसा सुनने को आता है कि आप जब भी देखें, कोई भी जो है कहीं पर भी प्रसंग चल रहा होगा, कोई भी महात्मा संत कुछ कह रहे होंगे, बाबा जी कह रहे होंगे, तो बड़ा इन कर्मों को लेकर के रोना रहता है। कर्म कर्म कर्म, कर्म है क्या? संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, प्रेजेंट कर्मा, क्या है? और जो है उसी में दुनिया को उलझाए रखे जाते हैं, और कोई कष्ट आए तो कह दिया जाता है अजी ये तो आपके प्रारब्ध है, ये तो आपके प्रारब्ध है। क्या है? तो मैं इस पत्री को दिखा करके फिर से कहूंगी, क्योंकि ये इस परिवार का भी यही तमाशा है कि प्रारब्ध प्रारब्ध प्रारब्ध, कि मैंने महाराज जी को पूरा बताया है, अपना कष्ट और विनम्र निवेदन किया है कि आप अपनी जो सत्संगी महिलाएं हैं उनके प्रेजेंट कर्मों पर किसी भी तरीके से रोक लगा दीजिए। समर्थ गुरु हैं, अगर संचित और प्रारब्ध काट सकते हैं तो अरे भाई प्रेजेंट कर्म तो रुकवा दीजिए, उनके जो बुरे कर्म वो कर रही हैं उस पे तो रोक लगवा दीजिए। और पिछले 60 सालों से धड़ल्ले से कर रही हैं, पितरों के भी जो है इतने बनवा लिए हैं, प्रारब्ध क्या, आगे आने वाले कर्मों के लिए इतने प्रारब्ध बना लिए हैं इस जन्म में, कुकर्म करके, धोखेबाजियां करके। आप क्या पीछे के प्रारब्ध और संचित कर्मों को ही रोते रहेंगे? कहीं आज के कर्मों को क्या कौन देखेगा, उसका लेखा जोखा कौन करेगा? ये जिम्मेदारी है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है गुरु संतों महात्माओं की। तो आइए, ये महिलाएं देख सकते हैं आप यहाँ पे दोबारा से, ये हरितपाल मेहता और ये प्रेम पनेसर, प्रेम भोगत, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप दोबारा से ध्यान से देखिए। तो ये जो महिला है, इनका आपस में क्या हिसाब किताब है कि कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को नरक की जिंदगी में झोंक दिया, ये सब कह करके कि ये उसके प्रारब्ध है, ये उसके प्रारब्ध है, ये उसके प्रारब्ध है। और जब उसने मुझे ये कहा, उसकी जेलसी देखिए, द्वेष देखिए कि वो रात को 2:30 बजे जो है डॉक्टर को फोन करके पूछते कि क्या आपके यहाँ वास्तव में कोई ऐसा पेशेंट है, कमलजीत सिंह के कोई बच्चा पैदा हुआ है? और फिर जब हम उसके घर जाते तो वो कहते कि नहीं तेरी बीवी तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, पता नहीं किसका गंद उठा लेंगे। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कर्म है। किसने अधिकार दिया? क्या उसके प्रारब्ध ने दिया? किसने देखा उसके प्रारब्ध? क्या उसको प्रारब्ध ने उसने ये दे दिया, उसको इजाजत दे दी कि वो ऐसे कर्म करे? और ये देखिए, मैं फुल टाइम प्रेग्नेंट हूं, ये देखिए, ये क्या मतलब ऐसी बातें कहने का? तो आइए, यहां पर मैं यही कहती हूँ। और ये देखिए, ये स्पेशली ये फोटो देखिए आप, ये फोटो देखिए, देख रहे हैं प्रेम पनेसर का कंसर्न, देख रहे हैं कैसे वो देख रहे हैं, जैसा कि मेरा स्वभाव। ये क्या था? ये मैं बताती हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या था। ये 18 साल का एक टोटका था। 1993 में जिस दिन रिंग सेरेमनी हो रही है, पहली बात तो दुर्भाग्य ये कि वह दिन 19 सितंबर 1993 मेरे पति के दादाजी के 13वीं का दिन था। क्या ऐसे समय में ऐसे किए जाने चाहिए? उन बुजुर्गों के प्रति क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जिसकी 13वीं होनी चाहिए थी उस दिन आप रिंग सेरेमनी करने चले आते हैं और ये कहते हैं कि हम तो राधा स्वामी इन चीजों पर विश्वास नहीं करते? और क्या आते हैं, टोटका करवा करके लाते हैं और एक छोटी कन्या से मेरे को एक छुबारा खिलवाया जाता है। और मेरा तो स्वभाव जैसा है, मैंने एक उसी में से एक आइटम उठा करके बच्चे के मुंह में डाल दिया। और ये गुड़िया अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है, और इसके लिए, इस पाप के लिए ये महिला जिम्मेदार है। ये बच्ची 2011 में गुजर जाती है।
इस अभी आप देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र की है और ये 2011 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक 1993 से 18 साल बाद। 18 साल क्या, 18 साल राहु की महादशा। ये कुछ करवा करके बनवा करके लाए थे और जो मुझे खिलाना था, और उसमें से एक चीज मैंने उठा करके उसको खिला दी। ये देखिए कैसे जो है मदर इन लॉ जो है उसके मुंह की तरफ देख रही है। अब क्या उससे निकलवाती है मुंह से? तो इसका भुगतान कौन करेगा? मैं ज्योतिषियों से पूछना चाहती हूँ और स्पेशली राधा स्वामियों से पूछना चाहती हूँ, राधा स्वामी महाराज से पूछना चाहती हूँ। ये जो प्रेजेंट कर्म है, पहली बात तो ये अक्सर कह दिया जाता है ये संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। और जैसा कि कहा जाता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि लॉर्ड बुद्धा का जो है प्रारब्ध था, उनको बुद्ध बनना था। रामचंद्र को जो है, रामचंद्र जी को जो है वो रावण को मारना था, ये उनकी प्रारब्ध में था। तो उसलिए वो सारी कहानी बनी कि क्या कहीं ने जो है उनको जेल वनवास भिजवाया, और इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि ये उनकी प्रारब्ध थी। तो अब बात आती है प्रारब्ध की, तो इसकी क्या प्रारब्ध है? ये लगन में शनि है। तो इनकी माता जी को क्या लगा, क्या प्रेम पनेसर का ये अधिकार मिल गया कि वह अपनी लड़की की शादी एक गे से करा देती है, जानते बूझते हुए कि वह एक गे है? क्या माँ को अधिकार है? माँ को किसने बताया प्रारब्ध करो? उसके बाद में क्योंकि प्लानिंग तो ये थी कि ठीक है छुड़वा रही है, क्योंकि 2 शादियां होनी है, ये देख सकते हैं आप पत्नी, 2 शादियां होनी है, इसलिए गे से शादी कर देते हैं और उसके बाद में पैसा ऐसा लेकर के आ जाएगी। ये तो उसकी प्रारब्ध है, और फिर दूसरी शादी देखेंगे करनी या नहीं करनी देखेंगे। लेकिन समय का पलड़ा देखिए, ऐसा होता है कि वह ये कार्य कर नहीं पाते, डाइवोर्स वो नहीं करा पाते। तो उसके बाद में क्या होता है, ये कहा जाता है कि तुम दूसरे पुरुषों से बच्चे करो, बेबी पैदा करो, और उस पर यह कहा जाता है कि यह तो उसकी प्रारब्ध है। और वह दूसरा इंसान आईएएस जो है, और वो धोखा देती है, अपने ससुराल वालों को धोखा देकर के प्रेग्नेंट होती है, वो नहीं चाहते थे। तो क्या इस तरह के, और किसी महिला ने मुझे कहा कि तुम्हारी सास ने वो किया जो एक वैश्या भी अपनी बेटी से नहीं करती है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि कोई कह दे। और हम बोले वाले, हमने पूछ लिया, हमने कहा भाई वैश्या का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा लो दीदी आपने पिक्चर नहीं देखी क्या, हिंदी की मूवीज नहीं देखी, आपको नहीं पता क्या? ये क्या है? आज वो हाई प्रोफाइल सेक्स वर्कर है। ये क्या है? एक माँ ने उसको इस धंधे में लगा दिया, उसने उसे सिखाया। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड वो कहती है, माँ सिखाती है। सेक्स इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। मैं हैरान, मैं नई नई शादी होके गई, मैं हैरान कि कैसी बातें होती हैं। माँ कैसी बात करती है अपनी बेटी से, क्या सिखा रही है उसको? ब्लू ब्लड, मैन को अट्रैक्ट करो, मैन आई लाइक दैट, दे आर मेंट टू बी फूल्ड। ये कैसी विद्या, ये किसके प्रारब्ध है, माँ के या बेटी के? अब माँ की पत्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बेटी की है, और जो कि मुझे नहीं पता सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उन्होंने खुद ही दे दी मुझे, और मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। इस पत्री के हिसाब से क्लियर है कि उसकी 2 शादी होनी थी, कोई बात नहीं। दुर्भाग्य अगर हो जाता, कहीं पे अगर डाइवोर्स हो जाता, अगर अच्छा बंदा नहीं मिलता, कोई बात नहीं, होने देते। उसमें मैनिपुलेशन क्या कि जानबूझ के जो है पहले गे से शादी करेंगे, और ऐसा क्या है ये? पहले वो जहाँ जाती है तो बोलती मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी, मैं बेबी नहीं करूंगी, मैं बच्चा नहीं करूंगी। पहले तो वो ये नाटक करती, और उसके बाद एक गे से शादी करती, जो कि 3 साल पहले जिनके यहाँ की पहले मनाई हो गई थी। ये क्या है? ये किसके प्रारब्ध? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, किसने अधिकार दिया कि मेरे प्रारब्ध को मुझ पर आप लागू करेंगे? ये किसने अधिकार किया? आप मेरे साथ जानबूझकर की गलती करेंगे, मुझसे धोखा करेंगे, मुझे तंग करेंगे, मुझे परेशान करेंगे, और फिर ये कहेंगे ये तो मेरी प्रारब्ध है। आपको किसने अधिकार दिया? आइए पहले बात करते हैं प्रारब्ध और संचित, ये है क्या नाटक? संचित वह कर्म कहे जाते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं। संचित का मतलब सिंपल सी बात है, संचय। संचय मीन्स कलेक्शन। जैसे कि हम संचय करते हैं, अपने घर में सामान खरीदते हैं, धन संचय करते हैं, और चीजों का परिवार को बढ़ाते हैं, तो ये संचय है। तो इस प्रकार से संचय मीन्स कलेक्शन, इकट्ठा, या फिर क्या है कि इकट्ठा होने के बाद में वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कंपाउंड हो गए।
जुड़ गए। तो जुड़ कैसे गए कि कई, जैसा कि क्लियर है, हर आत्मा को तो जो है वो मोक्ष मिलेगा नहीं, किसी किसी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, जो कि हमेशा सतत मनन चिंतन मनन में लगी हुई है, प्रभु नाम में लगी हुई है, उसे ही मोक्ष मिलेगा। हर आत्मा को तो मोक्ष मिलना नहीं है। तो जो है ओवर द ईयर्स, जन्मों जन्मों में जो उनके बुरे कर्म है, और बुरे कर्मों में कौन आएगा? इंसान ही है। जानवर तो अपनी योनि वैसे ही काट रहे हैं ना। तो इंसान की योनि में जो इंसान ने कर्म करे, वह जो है इकट्ठे हो जाते हैं। वह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों प्रकार के। अब बुरे का जो है, और वही अच्छे और बुरे जो है, वह जो है आगे जाकर के प्रारब्ध में आते हैं, और वो एक इंसान की जो है प्रारब्ध बनकर के प्रेजेंट उसमें आ जाती है। आप उसे प्रारब्ध कर ले, या आप पत्री के हिसाब से उसे एक वो गाइडेंस समझिए उसे कि यह कष्ट इंसान को आ सकते हैं। तो इसलिए उसे ये नहीं करना है। अब जैसे इसकी पत्री में लगन में शनि है, ये क्यों बना है? ये ऋण क्यों बना है? क्योंकि पिछले जन्म में इस आत्मा ने और इसके बुजुर्गों ने गलत कार्य किए, जुल्म ढाए, लोगों का पैसा, हार्ड अर्न मनी छीनी झपटी, और काम करवा करके आदमी खून पसीना उसने किसी ने बहाया और उसको पेमेंट नहीं किया, पैसा नहीं किया, इसलिए शनि से रिलेटेड दोष बना। समझना हमको इस तरीके से है। ये नहीं है कि उसके लगन में शनि है तो वो जो है बुरा व्यवहार दूसरों से कर सकती है, दूसरे रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी हथिया सकती है, दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों को वो कष्ट पहुंचा सकती है, या दूसरों के बच्चे होने से वो रोक सकती है, दूसरों के बहुओं को जो है वो अबॉर्शन करवा सकती है। ये अधिकार नहीं है। ये किसने दिया अधिकार उसको? ये कौन से ऐसे संत जी हैं जो इस तरह की गाइडेंस देते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। प्रारब्ध इससे नहीं होता, इसलिए ये हमें समझना होगा। प्रेजेंट कर्म, प्रेजेंट कर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रेजेंट कर्मा से आप जो है अपना प्रारब्ध भी मिटा सकते हैं, और कुछ हद तक चाहें तो आप संचित भी मिटा सकते हैं। ये हमें समझना होगा। समय के जैसा संसार इतना पोल्यूटेड होता जा रहा है, हर तरफ आए दिन सेक्स स्कैंडल्स होते हैं, चाहे वो महिलाओं को रखने की, बच्चियों को रखने की, संरक्षण की जगह है, कहीं पे भी है। ये क्या हो रहा है? ये कर्म ही है, और ये बुरे कर्म। तो अब हमारे जो संत महात्मा है, उन्हें अपनी विचारधारा को बदलना होगा, उन्हें भी अपने ज्ञान को इनोवेट करना होगा। खाली संचित और प्रारब्ध कह करके दुनिया को बेवकूफ ना बनाते रहें। अब बात आती है मुझे कैसे परेशान किया। मेरे को हर जगह जो है राधा स्वामियों से ये मैसेज भिजवाया जाता है, भाई ये तो आपके प्रारब्ध कर्म है, आपको इसलिए ऐसे मिलने थे ससुराल वाले, इसलिए वो आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। ये मुझे समय समय पे, एक बार मैं आ रही थी रुड़की से, जो है डेट प्रॉपर्टी की जो है मेरी कोर्ट में डेट थी, मैं डेट करके आ रही थी। सहारनपुर से मैंने बस पकड़ी चंडीगढ़ आने के लिए, तो एक जेंटलमैन बुजुर्ग आए और मेरे साथ में आके बैठ गए। तो मुझे बड़ी नेगेटिव वेव्स आई, और मैं वहां से उठ करके पीछे जाके बैठ गई कि भाई इतनी बस खाली पड़ी हुई थी, मेरे साथ ही आके क्यों बैठे। तो मैं पीछे बैठ गई, तो जैसे ही बस चली वो फिर से आके मेरे पास में बैठ गए, सीट के पास में बैठ गए। तो मुझे फिशी लगा, फिर रहने में, और बैठते सही मुझे नहीं मालूम उनको कोई फोन आया नहीं आया, लेकिन फिलहाल उन्होंने फोन उठाया और फोन पे उन्होंने छूटते से बोला राधा स्वामी जी। और पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, तो मैं अक्सर बोल देती हूँ कि आप राधा स्वामी हैं। भाई मैं तो राधा स्वामी से बहुत सताई हुई हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बोल देती हूँ। तो अब वो जब उन्होंने बातचीत करी, तो उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब आप राधा स्वामी हैं? बोले हाँ जी। मैंने कहा जी राधा स्वामी का क्या है? मैंने कहा मैं तो इतनी सताई हुई हूँ। मैंने कहा आज भी मैं वहां से रुड़की से आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी मलक ली है, और मेरी सास जो है सौतेली सास है, सता रही है। मैंने कहा राधा स्वामी है, पूरा उसका परिवार, और मैंने कहा यही काम करा, उसने पूरे परिवार को निचोड़ दिया मेरी सास ने। और मैंने कहा इतनी दबंगाई दिखा रही है आदमी। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मेरा स्त्री धन भी फंसा हुआ है, मेरे गहने भी फंसे हुए। तो उनका ये कहना था अजय ये तो आपके प्रारब्ध है। मुझे राधा स्वामी ये न कहें मेरे प्रारब्ध क्या है, मेरे प्रारब्ध और भी बहुत कुछ है। जब जब मुझे कोई ज्यादा सताता है तो मैं जाकर के महादेव के दर्शन करके आती हूँ, और उन सब लोगों के वहां पे मैं नाम दे करके आती हूँ। चाहे बाबा विश्वनाथ जी हैं बनारस है, चाहे महाकाल है, मैं वहां दे करके बता करके आती हूँ। तो प्रभु देख लो इन लोगों ने कैसे मुझे सताया, क्या क्या है, अब आप देखो। तो प्रारब्ध तो आप मुझे मत बताएं। प्रारब्ध तो फिर मेरा ऐसा भी है कि जितने पितरों को सताया है,
पिछले 6 दशकों से प्रेम पनेसर जी ने सबकी प्रॉपर्टी और कैसे कैसे भूखा रख रख के, तो इसलिए मेरी ये वंदना है। और बात रही ये सूर्य बुध शुक्र की युति, ये किसने कहा इसको, किसने बताया कि उसके प्रारब्ध है कि वो जो है शादी एक से करेगी और बच्चे जो है बाहर 4 लोगों से इकट्ठा करेगी? ये ऐसी प्रारब्ध कौन बता रहा है इसकी? ये एक्सप्लेनेशन प्रारब्ध की कौन दे रहा है कि उस माँ ने ये किया? ऐसा कौन सी माँ करती है बेटी के साथ में? और कैसी बेटी है वो? पहले तो बहुत खुशी खुशी से हो जाती है, बड़ी खुश होकर के, और फेरों से पहले ही कह देती है वो। किसी महिला ने कहा, जो मैंने पहले भी नाम बताया, प्रदीप नागरस, तो उसकी पत्नी ने कहा तुम फेरों के बाद जो है मिसेज करण मेहता हो जाओगी। बोलती नो, आई एम ऑलरेडी करण मेहता, मिसेज करण मेहता। कैसे बन जाएगी? और मैंने आपको दिखाया कि उस पेपर में जो है वह है, उसका नाम जो है आज की तारीख में मिसेज करण मेहता नहीं है, खाली हरितपाल मेहता है, जो कि वोटर आईडी है। 1997 में उसकी शादी हुई थी, ये देख लीजिए। मतलब क्या लिखा है उसने, हरितपाल मेहता, फादर्स नेम करणजीत मेहता, बताइए। और 1148 सेक्टर ए, पॉकेट बी, वसंत कुंज, ठीक है। और करणजीत मेहता क्या है, वो खुद जो है 57 साल के हैं, वो मेल है, वो भी उसी घर में रहते हैं 1148 में। आगे वो माँ बन जाती है, आगे लिखती है ईश्वर मेहता, मदर्स नेम हरितपाल मेहता। क्या है ये कौन से कर्म है, कैसे कर्म है? इसलिए लोग डरते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स डरते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स ने यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं किया। जब मैंने ये वीडियो डाली, मैं बताऊंगी एक वीडियो कि आचार्यों ने कब कब किस किस ने क्या क्या बोला, वह भी मैं बताऊंगी कि इसके ऊपर, इस जन्मपत्री के ऊपर क्या क्या बोला, और आप सब जान रहे हैं। एक आचार्य जी ने इतना तक बोल दिया कि अरे ये तो 7 पुरुषों तक संबंध बनाएगी। देख लीजिए पत्री आप, अब आप जाने। तो इस प्रकार से ये जो मैंने कहा कि प्रारब्ध, संचित और हमारे प्रेजेंट कर्म, मैं इन सबसे ऊपर प्रेजेंट कर्मों को रखती हूँ। व्हाट इज अ क्राइम? क्राइम है क्या? क्राइम इज एन एक्ट डन विद द इल इंटेंशन। जब आपकी इंटेंशन गलत है, खराब है, वह क्राइम है। और आपका जो प्रारब्ध है वो क्या है? वह भी यही है, इल इंटेंशन से किया हुआ, वेल प्लान्ड होकर के किसी कर्म को करना। अगर वो बुरा है तो बुरा प्रभाव देगा, अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा। तो इसका क्या मतलब है कि हम प्रेजेंट में शुभ कार्य करें, प्रेजेंट में गलतियां ना करें, प्रेजेंट में बुरे कर्म ना करें। अरे अगर एक डाइवोर्स होना है तो अच्छे से निभाते, प्यार से निभाते, नहीं फिर भी दुर्भाग्यवश हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन जानते बुझते हुए कि वह गे है, उसकी महिला, लिखा है एडवर्टाइजमेंट में, गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव अ बेबी, तो फिर ये क्या? तो मैं ये रिक्वेस्ट वंदना करना चाहती हूँ कि हमारे जो आचार्यगण, संत महात्मा है, वो प्रेजेंट कर्मों पे ज्यादा बल दें, कि प्रेजेंट कर्मों को संभाले। यही आपके आगे जाके प्रारब्ध बनेगा और यही आगे के आपके संचित कर्मों में जुड़ेगा। ये कंसेप्ट की बात है, आपको समझना होगा। बात वो है ना कि ऊपर आधा खाली है कि ऊपर नीचे आधा खाली है, कि नीचे भरा है कि ऊपर भरा है, ये वही बात है। ये विशेष सर्कल है कर्मों का। तो प्रेजेंट कर्म जो है सुधारना सबसे महत्वपूर्ण बात है, एम्फेसिस इस पर होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में यह मैं समाप्त करती हूँ वीडियो यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा, आप क्या फील करते हैं संचित, प्रारब्ध और प्रेजेंट कर्मों। थैंक यू।